हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ लगातार किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मतलब किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, अपने साजो सामान के साथ आए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी वो यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारे साथ यहाँ पे टिकरी बॉर्डर में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ हैं और उनकी मांगे क्या हैं, कब तक यहाँ रहने का उनका मतलब इरादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुगनजीत कौर है और मैं बठिंडा से बिलोंग करती हूँ। कब से हैं आप यहाँ? मैं जब से ये चल रहा है यहाँ पे 26 से, तभी से हम लोग यहाँ पे हैं। महिलाएं जो हैं वो घर की रीढ़ कही जाती हैं। हाँ, घर की रीढ़ है, मतलब महिलाएं घर को संभालती हैं, लेकिन महिलाएं अपना घर छोड़कर यहाँ सड़कों पे आ गई हैं। क्यों? मैम, हम लोगों ने यहीं पे घर बना लिए हैं, क्योंकि हम पीछे रह के करेंगे भी क्या। हमारी अगर MSP खत्म हो गई, हमारे ये 3 ऑर्डिनेंस इन लोगों ने अगर चालू कर दिए तो हम तो बिल्कुल खत्म है। पंजाब खत्म है, इंडिया के सारे किसान खत्म है। तो इसीलिए हम लोग मतलब अपने मर्दों के बराबर, जेंट्स के बराबर हम लोग यहीं पे आए हुए हैं और यहीं पे अपने बच्चे साथ में बुक्स सब कुछ यहीं पे लेके आए हुए हैं और यहीं पे घर बसा लिया। अब तो बिल वापस करवा के जाना है। क्या लगता है सरकार ये कानून वापस लेगी? सरकार को ये कानून ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਘੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ रुकना भी नहीं है। वापस नहीं जाने वाले, वापस करवा के ही जाना है। मतलब शोध कुछ नहीं करवानी, हम लोगों ने वापस करवाना और करवा के ही जाएंगे, ये पक्का इरादा। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो किसान हैं उनको भ्रम है कि उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन ये तो किसानों के फ़ायदे की चीज़ है। MSP भी इस बार कह रही है सरकार की बंद ही नहीं होगी, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा। तो फिर आप लोगों को इतना डर क्यों है? देखो जी, जो किसी को पानी पीने की ते नहीं, ये क्यों मल्लो बल्ले पानी पिया रहे हैं? सानू इस चीज़ की जरूरत ही नहीं, असी क्यों लवांगे ये जरूर? सानू ये फिट नहीं ना। साढ़े ਜਿਹੜੇ किसान ने लीडर है उन्होंने पहला तो पता, पहला बिहार च होए वे ने आर्डीनेंस पास, उत्थे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ मतलब गुरु नानक देव जी का 20 रुपये का लंगर लाया हुआ है, वो सानू कोई टोट नहीं आने देता है। अच्छा, क्या लगता है सरकार कह रही है कि मतलब संशोधन कर देंगे, कुछ बीच का रास्ता अपना लें, क्या लगता है सरकार पे दबाव बन पा रहा है? क्या वो वापस लेगी? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि दिल्ली नहीं आने दूंगा, हम लोग आए तो उसके बाद बोल रहे थे बैठने नहीं दूंगा, तो हम बैठ भी गए। उसके बाद बोले थे कोई संशोधन नहीं होगा, तो परसों माने हैं कि संशोधन कर देता हूँ, तो हम नहीं माने कि भाई मतलब खेतीबाड़ी मंत्री तोमर पहले ये बोल रहे थे कि जो लोगों के पक्ष में है, अब ये शोध पे आ गए तो इसका मतलब ये है ना कि झूठ बोल रहे हैं। पहले अपनी बात पे नहीं रोक पा रहे कि पहले बोल रहे थे कि पक्ष में है। अब अगर इनको लगता है कि जे हमारे पक्ष में है तो शोध की बात क्यों कर रहे हैं? अपनी बात से फिर क्यों रहे हैं? शोध पर तो हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी, हमारी तो इनको रद्द करवाने की बात डिमांड थी। अच्छा, जैसे मैं मतलब आप लोग अपना घर छोड़ के आ गए हो, बच्चे भी होंगे वहाँ पे, तो उसकी चिंता नहीं है मतलब कि घर से भी छोड़ के आ गए?
बच्चे हैं, इनकी 2 बेटियां हैं, मेरा 3 साल का बेटा है। हम उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनको घर पर उनके दादा दादी के पास, नाना नानी के पास छोड़ कर रहे हैं। वो सेव है, उनके पीछे की चिंता के लिए हमें उनके भविष्य की चिंता है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। हम उनको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, पर उसका क्या फ़ायदा जब उनके पास कोई खाने के लिए अनाज ही नहीं बचेगा, उनकी पहचान है वो ही नहीं बचेगी। तो उनकी टेंशन भी है, उनकी टेंशन में ज़्यादा हम हिस्सेदारी पा रहे हैं। अच्छा, आप तो छोटे हो, आप मतलब यहाँ क्यों मतलब इस प्रोटेस्ट में हो? घर नहीं, मतलब सर्दी का टाइम है, इस तरह से यहाँ हो? मैं एक किसान परिवार से हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ इसलिए ही हूँ क्योंकि मैं किसानों के मतलब जो विरोधी बिल हैं उन्हें रद्द करवाने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ, इतनी ठंड में अपनी पढ़ाई छोड़ के सारा मैं यहाँ हूँ। क्या लगता है सरकार इतने दबाव बनेगा, लेगी सरकार वापस? दबाव तो अभी बन रहा है, पर मतलब अगर जब तक सरकार कह रही है कि हम शोध कर देंगे इन बिलों में, पर हमें नहीं लगता कि वो ऐसा भी कर पाएंगे। इसीलिए जब तक वो मतलब एकदम से सारे कैंसिल नहीं हो जाते, वो वापस नहीं ले लेते, हम तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऊपर से कोरोना का माहौल है। कोई बात नहीं, पढ़ाई तो हम यहाँ भी है चालू रख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी कोई ज़्यादा नहीं चलती है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मौजूद सभी महिला किसान या जो भी किसान आए हैं दूसरे राज्यों से, पंजाब से, हरियाणा से, उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी वो यहाँ से नहीं हिलने वाले, चाहे 6 महीने लगे या उससे ज़्यादा का वक्त। सरकार को ये किसानों जो ये बिल हैं, कृषि कानून उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा हर हाल में। दिल्ली से अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए शबीना सिद्दीकी।